How are you everybody? अकमल भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, ताला, आप बताएं, खैरियत? मुनीब, all good, जबरदस्त। मुनीब के स्टाइल में बैठे मुनीब स्टाइलिश बन रहा है ना। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में जाऊंगा शुरुआत से। अच्छा ठीक, कैसा रहा वीकेंड? Weekend जबरदस्त, वैसे- बिंदास। वीकेंड तो वीकेंड होता Hell a lot of sports this weekend, yeah? Yes, a lot, है ना? a lot. जबरदस्त। Obviously primarily T20 वर्ल्ड कप हमारा खत्म हुआ, फाइनल था संडे को। रिजल्ट्स अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं आए जो हम लेकिन उम्मीद कर रहे थे, पाकिस्तान बट played very well. it actually did, yes. Pakistan played amazing. I mean, every time you want to watch a cricket match, right? You want your team to give the utmost they can. और इस मैच में हमें नजर आया कि हमारी टीम ने जो है ना वो जान लगाई है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है उसमें। अगर तो नेदरलैंड्स नहीं हराता ना उसको, अभी अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे, इतनी क्रिटिसिज्म होती ना उस पर, क्रिटिसिज्म तो अभी भी हो रही है। हटाना ये वो सब कुछ चल रहा होता, वो एक मैच जो हुआ है ना उससे पलटी बनी है। ये तो हिस्ट्री है हमारी। ये तो जब हम हारते हैं तो गाली देते हैं, जब हम जीता नहीं है। नहीं, वो फिर वो बड़ी गाली होती क्योंकि जिम्बाब्वे से हारे, फिर उनसे हारे, फिर इंडिया से हारे, मतलब वो जलालत वाली हार होती। लेकिन चूंकि वो एक मैच हुआ जिसमें वो जीते हैं तो पलटा बिल्कुल पलट गया। भाई वर्ल्ड कप से पहले मैं अभी बैठा हुआ था तो मैं एक जगह बात कर रहा था। मैंने बोला कि अगर वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बोलता पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा, जैसे ही पहुंचे फाइनल पहुंच जाएगा, आप खुश होते। आज पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, अब आप सब हम एज ए कॉम सिर्फ ये देख रहे हैं वो डिजर्व नहीं करता, वो इस तरह पहुंच गया, वो उस तरह पहुंच गया। अगर वर्ल्ड कप से पहले मैं बोलता कि पाकिस्तान को फाइनल में हमने डाल दिया है और जिस तरह भी मैं डालूँ वो मेरी मर्जी, पहुंच जाएगा, तो एवरी पाकिस्तानी वुड हैव सेड ओके। इवन सेमीज के लिए they were not favorites। तो बात ये है कि वी हैव रीच्ड द फाइनल, अल्हम्दुलिल्लाह वी परफॉर्म्ड वेल। हमने बहुत अच्छी फाइट बैक की, हालांकि इनिशियल फर्स्ट इनिंग में हम वो परफॉर्म नहीं कर पाए, हमने बहुत अच्छी फाइट बैक की। मैं जो समझता हूँ कि हमारा टर्निंग पॉइंट था ना, वो शाहीन की इंजरी थी। आफ्टर वी हैड क्लॉड आवर वे बैक, नहीं वही थी, सब वही कहते हैं, सभी वही समझ रहे हैं, वही unanimous है। उसने जो कैच लिया, कैच के बाद नसीम ने जो ओवर कराया उसने मैच चेंज कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो शाहीन को 2 ओवर मिले थे, पहली बॉल भी उसने कराई तो उसने वाइड ऑफ स्टंप पे कराई, वो बॉल मिस हो गई, ठीक है ना। तो आई थिंक अगर वो ओवर कराया था 4 या 5 रन भी दे देता, 8 भी रन दे देता और उसके सेकंड ओवर अभी 8 रन दे देता, तब भी हम जो है ना वी वुड हैव टेकन इट डाउन टू द वायर। आई एम नॉट सेइंग वी वुड हैव वन, बट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अस टेकिंग इट टू द वायर वर मोर रादर देन के हम जो इसमें था। तो आई एम वेरी हैप्पी, हमें जो है ना अपनी गलतियों से अच्छा सीखना पाकिस्तान ऑनेस्टली एक बॉलिंग साइड ही कंसिडर हुई है, जब जहाँ से मुझे याद है, ठीक है, जहाँ से हमने शऊर में क्रिकेट देखना शुरू करी, तो फाइनल में पाकिस्तान एक्चुअली लुक्ड लाइक वन यार। वो बॉलिंग थी, कोई नेक्स्ट लेवल स्विंग हो रही थी। नसीम शाह का एक जो ओवर था, आई थिंक इट वाज 16th और 17th ओवर, जिसमें उसने सिर्फ एक वाइड पे चौका हो गया था तो 5 रन एक्स्ट्रा आ गए थे, लेकिन द होल ओवर वाज एक्चुअली मेडन। The guys were pumped up. दैट वाज एक्चुअली द Yes. इनिशियल ओवर, बिल्कुल शुरू में जो 16th ओवर था वो करा रहा था। उसमें एक पहली बॉल वो तो शाहीन वाइन करवा रहा था। पहली बॉल उसने कराई थी ऊपर ब्रुक और हैरी ब्रुक और वो खेल रहा था मेरे ख्याल से स्टोक्स खेल रहा था, ठीक है ना, जिसपे हारिस ने आके उसको बताया था कि यार तुम तेज कराओ, ये करो करो, जिसमें हारिस को भी उसने फील्डिंग भी की थी जिसमें 3 चौका रोका था ना हारिस ने, वो वाला ओवर है जिसमें इस तरह आया था। 5 रन पड़ा था वाइड से और छक्का, वो शुरू की स्पेल पे पड़ा था उसको, फर्स्ट सेकंड या थर्ड ओवर की स्पेल थी उसको जिसमें स्पिन आया था। तो लेकिन यार अभी हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉलिंग सेटअप तो हो गई है, ओपनिंग और बैटिंग सेटअप में अगर कुछ चेंजेस करनी है तो यू हैव टाइम, यू शुड नाउ डू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन योर बैटिंग, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको एक मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर बॉलर, स्पिन बॉलर तो आपके पास है, एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आपको चाहिए जो इस पर आप ग्रूमिंग करें और उसको आगे लेके आएँ, और टीम की बैटिंग अब आप सही करें तो यू कैन बीट एनी टीम इन द वर्ल्ड एनी डे। तो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होगी। अच्छा, उसमें नवाज की जो इंक्लूजन थी ना, वो आई थिंक दैट वाज क्वेश्चनेबल, क्योंकि वो एशियन पिचेस पे बहुत अच्छा खेलते हैं, छक्के बक्के मार लेते हैं, लेकिन पिचेस आर होम पिचेस। पाकिस्तान में Exactly. खेलना नहीं, दुबई में खेलना होता है। तो जब उनसे बॉलिंग नहीं करवानी थी आपने, और बैटिंग में ऑब्वियसली इज नॉट अ गुड बैटर, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्वीक हो सकता था। अगर उनकी जगह एक बैट्समैन होता, जब इंग्लैंड के अगेंस्ट इनकी विकेट्स गिर रही थी, तो आई थिंक वो एक, अगर ये थोड़ा सा सोचते स्ट्रेटेजिकली, फिर उसमें इतना बड़ा ग्राउंड था और ये सब ना छक्के मारने की तरफ जा रहे थे, रादर इफ दे वर
लास्ट 30 बॉल्स में 31 रन बनाया और सब छक्के मारते हुए आउट हुए। हाँ। उनको पता आप क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, असल में होम सीरीज पे 200 रन मारे थे ना इन्होंने 60 मीटर के ग्राउंड पे, तो वहाँ पे 85 90। यहाँ जो है ना दरअसल यहाँ आता है काम कोच का और आपकी मैनेजमेंट का, ठीक है ना। यू कांट ब्लेम एवरीथिंग ऑन द कैप्टन। कैप्टन तो इन गेम होता है, कभी यू हैव टू स्टे, मेरा अपना मानना है कि किसी भी चीज़ को आपको देखना हो ना तो यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज द क्लोजर यू लुक द लेस यू सी, ठीक है ना। तो वहाँ जो कोचेज होते हैं ना वो मैच के अंदर बैठे हुए नहीं होते, वो कोचिंग का काम कर रहे होते, मैनेजमेंट का काम कर रहे होते। उनको ये बोलना चाहिए था, जिसमें मेरे ख्याल से शान ने ये बोला भी था आफ्टर द मैच कि हमारे सारे प्लेयर्स मिड विकेट, मैंने जो गलती की फिर हमारे सारे प्लेयर्स मिड विकेट पे मार गया, आउट हो गए, ठीक है ना। तो हमें वहाँ थोड़ा सा ये देखना चाहिए था, जो बैट्समैन दूसरी दफ़ा मिड विकेट में आउट हुआ है तो उसको बोलना चाहिए था कि भाई अब आप मारो नहीं, आप सिंगल लो, डबल लो, ट्रिपल लो, चौका मारने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट 40 to 50 रन ऑफ 30 बॉल्स। यू डोंट नीड टू हिट अ बाउंड्री फॉर दैट। Exactly. ग्राउंड इतना बड़ा था कि Big आप ground, डबल yeah, yeah. आप डबल्स ले सकते हो, तो ट्राई टू गेट 50। इफ वी हैड गॉटन दोस 20 रन्स, Those were missing, yes. तो ठीक है ना, तो हमारे बॉलर्स मैच को जिता देते, ठीक है ना। क्योंकि एक 160 का टारगेट जो है ना, इट्सेल्फ 150 अबव टारगेट इट्सेल्फ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है आपकी ऑपोजिशन पे। फिर उनकी हमारी बॉलिंग, सबको पता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने नवाज की जो बात की, देखो नवाज को टीम में क्यों रखा गया, इसका जवाब तो आपको एक्चुअली कैप्टन मैनेजमेंट दे सकते हैं, लेकिन मैं एक मेरी जो है इसमें एनालिसिस है वो ये कि नवाज आपका एज अ बैकअप बॉलर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। नवाज राइट हैंडर्स को अवे करता है बॉल ऑफ स्पिन, थोड़ा ठीक है ज़्यादा नहीं स्पिन करता लेकिन अवे करता है। दूसरा एक एज एन एग्रेसिव हिटर बहुत कामयाब भी रहा है पीछे में, और आपकी टीम के अंदर एक जेल बना हुआ है। तो यू डोंट नो कि एक बंदे को रिप्लेस करने या दो बंदे रिप्लेस करने से वो जेल ना टूट जाए, और फाइनल में यू डू नॉट टेक अ रिस्क। आप जीतो या हारो, एक जो बिल्कुल डायनेमिक्स होती है ना रिस्क की, वो आप कोशिश करते हो कि मैक्सिमम इस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश की जाए, ठीक है ना। वो कभी बार आप मैच के अंदर जीता हार तो होती है ना, एवरीबडी प्ले स्पोर्ट्स, हमें सबको पता है, एक जीतेगा एक हारेगा, मुमकिन नहीं है कि ड्रॉ हो जाए। ड्रॉ की भी जो है ना उसमें फिर सुपर ओवर हो जाएगा, यू सम वन विल विन वन विल लूज। तो आप एज ए पाकिस्तानी देखते हो कि यार आपकी टीम क्या अपनी मुल्क के लिए खेल रही है, जान लगा रही है, नहीं लगा रही। हाँ, वो चीज़ दिखी। अगर आपको वो दिखा और पाकिस्तान लॉस्ट, देन एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ ट्वीक्स, स्मॉल, इधर सही कर देना, उसको सही कर देना, ये करना, आपको ये करने। अच्छा, एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जो इसका हुआ है, अभी मैं देख रहा था इफ्तिखार को, ही इज प्लेइंग फॉर जो उनका होता है बांग्लादेश की प्रीमियर लीग है, उसको आसिफ और शदाब 3-4 और प्लेयर्स जिनको बिग बैश में लिया गया। इसी तरह जो साउथ अफ्रीकन लीग हो रही है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलने वाले हैं। तो जब ये सुपरस्टार्स बन रहे हैं ना, तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि स्पॉटलाइट्स इन पे आ रही हैं, बिकॉज आप देखें तो वो आपको सुपरस्टार चाहिए होते हैं अपने लीग्स में। तो इवेंचुअली उसका हो क्या रहा है कि जिस तरह इंडियंस होते थे ना कि यार विराट कोहली ये वो धोनी वोनी आएंगे, तो अब इनके आने से वो जो पाकिस्तान की ब्रांडिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है और वो बढ़ता ही चला आएगा। इसी तरह PSL में देखें तो जोस बटलर ने जो है वो यस कर दिया है, फिर एलेक्स हिल्स तो खेलता रहा ऑलरेडी, 3-4 वो बड़े नाम से। तो उससे जो अच्छी चीज़ हो रही है ना, वो एक तो हमारा इमेज, बड़ी टीम्स आएंगी कि यार पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, फिर हमारे प्लेयर्स जो है बड़ी बड़ी लीग्स में जाएंगे बड़े बड़े नंबर्स लेके। तीसरा ये कि वो जो उनके बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास आएंगे, तो पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है जिससे इवेंचुअली पैसा बनेगा। पैसा बनेगा तो आपका बोर्ड के पास पैसा आएगा तो वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे पैसा लगा पाएंगे ना, मतलब पैसा होगा नहीं तो लगाएंगे कैसे। टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में PGL वो जो जूनियर लीग हुई है अंडर 19 पाकिस्तान PSL का वर्जन अमेजिंग यार, वेरी नाइस। मैं लाहौर में था उस दिन, मैंने सेमीफाइनल देखा स्टेडियम में। अच्छा, स्टेडियम में उसके लिए, वाह। बट मतलब कितने का टिकट था? कुछ फ्री एंट्री Nice. फ्री खाना, Nice. एंड व्हेन यू एंटर्ड दे आर आल्सो एडिंग योर नेम इनटू अ लकी ड्रॉ, जैसे आपको प्राइजेस वगैरह देते हैं, तो दे डूइंग एवरीथिंग दे कैन। जैसे हमने एक पॉडकास्ट में बात करी थी, बिकॉज रमीज जाजा है PCB का last time चेयरमैन, की थी, exactly. तो वो क्या कहते हैं, जो भी क्रिकेट की के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। रमीज राजा इस वक्त in my opinion should stay with as the PCB chairman for a time, Yeah. because आपको छोटी जो तब्दीलियाँ दिख रही हैं ना आपके सिस्टम के अंदर, वो रमीज लेके आ रहा है। आपको एकदम से जो है ना, you can't conquer Rome in a day, ठीक है ना, it takes one step at a time।
तो छोटी छोटी चीजें आपको दिखी हैं। And you're getting the wins actually. Yeah. आप एशिया कप से देखना शुरू करो, you're getting the wins. भाई लास्ट वर्ल्ड कप पे आप सेमीफाइनल पे पहुंचे, हाँ। एशिया कप पे आप फाइनल पे पहुंचे, ये वर्ल्ड कप पे आप फाइनल पे पहुंचे। होम सीरीज इंग्लैंड से बड़ी क्लोज आपकी 1-1, 2-1, 2-2, 3-3। भाई वो जो इंग्लैंड ने नो की थी तो उनको ऐसी आंखें दिखाई थी कि न्यूजीलैंड की तो वैसे ही फट गई थी, नहीं न्यूजीलैंड को आंखें दिखाई थी, इंग्लैंड की फट गई थी, दोबारा ने टीम्स भेजी, ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमने तो बीच में पढ़ने तो टीम्स वापस भेज दी, बिल्कुल भाई कह रहा हूँ ना कि रमीज राजा एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड हैज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड इफ ही स्टेज तो आई सी के पाकिस्तान क्रिकेट मे चेंज ओवर द नेक्स्ट 5-10 years. It might not make money like it did in Nazam Sethi's era. नहीं भाई, नहीं, making most money now. नहीं, सही है, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल पीजीएल में it lost $1 million. किसमें? पीजीएल में, पीजीएल इज व्हाट? पाकिस्तान जूनियर लीग जो तो गया उसमें तो पे एक्सपेक्टेड तो इन्वेस्ट करना सही है ना, यार। इन्वेस्टमेंट है ना, तो बच्चों पे असल में सेइंग कि यार वो कहते हैं कल वो बच्चे मल्टी मिलियन बना के because देंगे। sometimes वही चीज़ है ना। पीसीबी जो है ना is not a money making machine. Unfortunately, Pakistanis do not understand this. Short-term Investment right now and expecting it 10 years later. मसला ये है कि एज अ पाकिस्तान आई नो कि हम शॉर्ट टर्म गोल देखते हैं, हाँ। हम लॉन्गेटिविटी में दुनिया में कोई चीज़ नहीं देखते, हम अपने आप को लॉन्गेटिविटी में नहीं देखते, तो दुनिया में कोई चीज़ क्या मैं बताऊं, मैं एक चीज में हैरान हुआ हूँ वो देख के पीजीएल में कि हमारे जो जूनियर क्रिकेटर्स हैं ना उनको फर इंग्लिश बोलना आती है, बिकॉज नाउ देयर केजीएस के बच्चे, एलजीएस के बच्चे वगैरह। तो मैंने ये तो चीज मैंने बोला तो ड्रॉबैक है ना, तो आप एक ना मैं वही बोला ना 3-4 साल बाद, सारे 3-4 साल बाद क्या कहते हैं, हम एटलीस्ट हमारे क्रिकेटर्स ये तो नहीं बोलेंगे माय आंसर ऑफ द सेम, अपना आंसर दे रहे होंगे बॉयज प्लेड वेल, चाहे बॉयज ने अच्छा खेला या नहीं। नहीं लेकिन आपको जो है ना कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप, आपको अपने इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ देखी हैं। अच्छी थी। आपकी टीम में जेलिंग है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कैप्टन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ पहले सबसे बड़ा मसला होता था कैप्टन को ही फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते थे। टीम के अंदर 11 बंदे हैं, 2 ग्रुप बने हुए, एक कैप्टन है, वो जो दूसरा ग्रुप है उसको फॉलो ही नहीं करना चाहता, पीछे जो है सियासत चल रही होती थी। ये आपकी यंग टीम है, आप यू हैव कम बैक विद वेरी स्ट्रॉन्ग रिच बेंच ऑफ फास्ट बॉलर्स। क्रिकेट के बैटिंग लाइनअप पे यू हैव बैट्समैन जो वर्ल्ड क्लास हैं। अब उसमें रन रेट की तंकीद करें ना करें, वर्ल्ड दुनिया तो उनको एज अ बैट्समैन मांगती है ना, तो रन रेट तो विद टाइम सही हो जाती है, ठीक है ना। तो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विद दिस टीम, यू कैन टेक दिस टीम, मतलब आप इस टीम को बहुत आगे लेके जाते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंगली बुरी बात हुई है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, हमारी जो वनडे टीम है ना बहुत अच्छी है, क्योंकि बाबर आजम एब्सोल्युटली बेस्ट, क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट जो है वो मैच करती है बिल्कुल जितनी वनडे में आपको चाहिए होती है। रिजवान अगेन सेम, आपके पास स्पिन बॉलर्स हैं जो कि बैटिंग कर सकते हैं, फिर आसिफ अली जो है वो ये सब ना आगे आखिर में आके थोड़ी सी हिटिंग विटिंग कर सकते हैं। लेकिन वनडे क्रिकेट एक तो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, हो तो बिल्कुल भी नहीं रही। तो ये ना अगर मेरे ख्याल में वनडे एक्टिवली हो रही होती सीरीज़ तो पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत बैलेंस्ड है। तो आप वनडे को देखते हैं, वर्ल्ड कप कब हो रहा है वनडे का? वर्ल्ड कप 2023 यूएसए एंड कैरिबियन। अच्छा, वहाँ की जो पिचेस है ना वो सब कॉन्टिनेंट की तरह पिचेस है, बिल्कुल, तो वो एक अच्छा यू हैव टाइम। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए आपने अपने मुल्क, आपने क्रिकेट की टीम एक पोजीशन पे आके खड़ी हो गई, फाइनल खेली है, कैसी खेली है, किस तरह खेली है। देखो आप आज बोलो कि यार वो नेदरलैंड्स ने हटा दिया उनको, साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका हैज बीन अ चोकर फॉर एज लॉन्ग एज यू नो, ठीक है ना। तो ये कोई नई चीज नहीं है, यू कांट से कि यार ये कैसे हो गया, नेदरलैंड्स ने, तो साउथ अफ्रीका हैज चोक्ड एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये कोई नई चीज नहीं है जिसकी वजह से ये फिर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को रहा कंपैरिजन है। हाँ, देखो वही बात है ना कि वो रिंग में, वही कह रहा हूं ना, पाकिस्तान एंड साउथ Shall we अफ्रीका blame Pakistan as well कि नहीं, बिल्कुल blame तो है। साउथ अफ्रीका को तो नहीं, फिर जिम्बाब्वे में आ सकता है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया ना, तो ऑब्वियसली आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया, सॉरी आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया, आयरलैंड इंग्लैंड को हराया। जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है ना, उसको आयरलैंड ने हराया। उसको आयरलैंड ने हराया। लेकिन we should not blame तो आयरलैंड जीते वर्ल्ड कप, नहीं, नहीं, आयरलैंड जीते वर्ल्ड कप। लेकिन भाई आयरलैंड और इंग्लैंड का अड्डा है इनका हमेशा से। ये नहीं, वो बात वो नहीं है। देखो बात But Ireland is a इसके very सवाल good ही team. पूछ रहे हैं ना। Ireland is a very good T20 team. मैं आपको मैं एक बात उनके बताऊं, hitters जो हैं वो लीग्स में भी अगर खेल रिंग में आप 4 साल के बच्चे को अपना कंपटीशन कंसिडर करते हैं तो हम 4 साल का बच्चा ये 4 साल बच्चा जो है ना, ये भाई ये बहुत लंबी कहानी है।
यहाँ नहीं shoot नहीं, करो। मैं बताओ 4 साल का बच्चा can more easily kick you in the nuts than I can possibly can because of his height. So you can beep this up as well. खैर, no comments on that, ठीक है ना? Don't kick people in nuts on the nuts. That's not right. That's gonna hurt. किकिंग ये unspoken bond होता है मर्दों के दरमियान। ऑन नट्स से हम आ जाते हैं UFC 281। यार amazing. हाँ जी, ज्यादातर big event Amazing. इस weekend पे। I mean, sorry, आप No. Israel was winning the match. Israel Adesanya, just Yeah. for the new viewers, because they were like, oh, Israel is a new Adesanya. Yeah. I was like, catch him And alive, Pereira, किसी का- Alex Pereira and Adesanya का जो main Yeah. card नहीं, है। इसराइल किसी का नाम है? हाँ. Name of an athlete. It's the name I of was it. literally thinking. Yeah, exactly. That's why I cleared it. मैं उसका Because, will say Adesanya, Adesanya, yeah. ठीक है ना? And Pereira, because I think Alex it's Alex Pereira. Pereira. Amazing fight, Yeah. ठीक है ना? मतलब कि the way he won. And the things that the corner said to them, भाई you're losing, कि तुम हार रहे हो, तुम जाके इसको मारो, वरना तुम मैच हारे होगे। मतलब कि you can be either you can be the world champion in 5 minutes, or you will not be the world champion in 5 minutes. तो do or die। और जिस तरह उसने aggression दिखाई और जिस तरह वो मैच जीता। Because honestly, in my opinion, मैं as a fighter, I actually look up to Israel Adesanya. Why? Because Amazing I believe he current अभी players में back in the day I used to follow GSP Joe St. Pierre because का IQ fight IQ mind blowing. इसी तरह से right now as we speak best pound for pound or best IQ oriented बंदा if you ask me in any division टॉप नॉच पे इज दिस गाय। आई ऑलवेज लुक अप टू हिज फाइट वेरी रिवाइंड करके स्लो मो में कि आईक्यूज कैसे यूज कर रहा है, अपने कॉम्बिनेशंस कैसे बनाता है, काउंटर अटैक कैसे करता है, यू नो। सो एंड ही वाज आई वाजंट सरप्राइज्ड द वे ही फॉट 4 राउंड्स विद एलेक्स। अच्छा, इनका बीफ भी है पुराना, इफ यू नो। हाँ, I know. Kickboxing में he's lost to him. He's lost to him. He's lost to him. So, Yes. left punch था, I think. Yes, It was a he left lost punch. to him. Yes. That was ages ago. So इनका beef भी है because Alex का record is now 6-1. पहले it was 7-1. Now it was earlier 6-1. ठीक है, 6-1 पे टाइटल शॉट किसी को भी नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बहुत कंटेंडर थे कि हमें टाइटल शॉट चाहिए फाइट के लिए, लेकिन डैना वाइट ने इसको दिया बिकॉज ही हैड अ बीफ। 6-1 रेकॉर्ड पे टाइटल शॉट मिलना मुझे याद ही नहीं आ रहा कभी बैक इन द डे में भी, जब कंपटीशन इतने ज़्यादा इतने क्लोज और टफ नहीं होते थे तब शायद किसी कभी किया हो 90s में। लेकिन अभी तो लड़कों को 20-20 फाइट्स हो जाती हैं। 22 इस्लाम माकाचेव टुक एजेस, खबीब टुक एजेस टू गो फॉर द टाइटल बेल्ट। दिस गाय 6 फाइट के बाद उसको टाइटल बेल्ट। Because he had beef. No? Both are big kickboxers. Both have fought before, and the only guy जिसके बारे में ये था कि he has defeated Adesanya was Pereira. Yes. So that's why they gave him the option, and the guy delivered. शायद But Adesanya was winning it if you have seen it. 3-1 He was winning the round. before the 5th round. 3-1. He was winning the round. Boxing excellent, IQ as usual, kicking अच्छा इसमें kick में थोड़ा सा मैं कहता हूँ Alex Pereira showed कि he is a kickboxer. लेकिन what I noticed कि Alex Pereira has more strength. Strong ज़्यादा है। Endurance बहुत है उसके अंदर। Endurance खा रहा था। strong भी ज़्यादा है। वो खाता रहा और उसकी जो किक्स थी ना ब्रो, ओ बिकॉज हमने तो खाई है ना जब स्पारिंग में, वो किक बेसबॉल बैट जब वो मार रहा था, वो मार टीवी पर रहा था और मुझे लग रही थी यहाँ पे ना कि कैसे मार वो ही शोड ही इज अ किक बॉक्सर। वो किक बॉक्सर का जो मेन उसका जो स्ट्रेंथ है ना दैट्स किक्स। अच्छा, मेरा ये सीन हुआ ना, मुझे कहीं जाना था तो आई जस्ट सॉ द फर्स्ट राउंड और मैंने उसके बाद रिजल्ट्स और हाइलाइट्स देखी। पहले राउंड तक लिटरली मैं पहले राउंड देखा, मैंने बोला यार इसराइल जीत जाएगा। अमेजिंग राउंड, फर्स्ट राउंड वाज अमेजिंग। फेवरेट भी वही था। फेवरेट वही था। हाँ। पहला राउंड भी वो उसने बहुत अच्छा खेला। पहले राउंड के बाद मैंने बोला यार ये जीत गया, फायदा ही नहीं देखने का, लेकिन वही मैंने बोला यार ये ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कार्ड। एंटिसिपेशन यही थी कि he would win, लेकिन the way he came out, देखो he had lost, Pereira had lost, ठीक है ना, उसके कॉर्नर ने उसको जिताया है। मतलब they pumped him up and वो यार देखो वही बात आ गई जो हम क्रिकेट पे कर रहे थे कि कैप्टन गेम में, प्लेयर गेम में, कॉर्नर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भाई। कोचिंग स्टाफ जो बाहर डकआउट में से देख रहे हैं ना आपको, उसकी जिम्मेदारी है। कैप्टन पे इतना प्रेशर, जो प्लेयर्स हैं उनको पता है इतना प्रेशर होता है, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग विद द होल नेशन बिहाइंड यू। ठीक है, बाज दफा उसको नहीं समझ आ रही होती कि अगर भाई मैंने कुछ ने लोगों ने बोला, मैं वापस स्विच टू क्रिकेट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई एग्री टू हिम कि जैसे जब काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, बोला यार शाहीन के पहली बॉल के बाद उसको नहीं देना चाहिए था ओवर, क्या नाम है, इफ्तिखार को। ठीक है, यू हैड मोर ऑप्शन, आप किसी और को दे देते तो वो जो है। लेकिन
कैप्टन को एक तो 5 बॉलें निकलवाना, इफ्तिखार हो कोई और हो, ये पार्ट टाइम बॉलर्स हैं सारे, वर्ल्ड कप फाइनल आप खेल रहे हो, उस बेचारे को नहीं, इतना प्रेशर होता है, फिर उनका वो प्रेशर पिछला कुकर experience होता पे ना, है। जब नवाज को लास्ट ओवर देना पड़ गया था, Yeah. तो उन्होंने कहा ये निकलवा देते हैं किसी मेरे बॉलर को से। बात मालूम मसला क्या हुआ, वो पॉइंट ऐसा आ गया था कि आपके पास ऑप्शन था ही नहीं कोई। ये इंजरी शुरू में हो जाती ना, तो आप बीच में 2-3 ओवर इधर उधर निकलवा लेते, आपका कोई ऑप्शन था ही नहीं। आप या नवाज को दे सकते थे या इसको उसमें पिटना था तो आपने कहना था अरे इफ्तिखार को दे देते, हाँ, वो भी तो था। यही बात है। हाँ। तो यू हैड लॉस्ट द मैच व्हेन शाइन लेफ्ट द फील्ड। So exactly what happened with the fight, the main fight. Now he's right कि Conrad ने उसको बहुत push किया, जो the whole card was excellent and you gave me some stats before the podcast भाई, कि 14 कितने नॉकआउट और कितने सबमिशंस हुए 11 फाइट्स में। आई थिंक देयर वर 11 डिसीजंस, और 14 का कार्ड था ना आपका, तो 11 आपके जो है ना वो नॉकआउट्स हुए, नॉकआउट के सबमिशंस हुए, ठीक है ना, और उसमें से 7 जो है ना वो फर्स्ट राउंड फर्स्ट राउंड, सही है। मतलब in a card that you on a pay-per-view that you're watching, That's almost what 70 else do you want? 75% of I mean, you get decisions, you're getting knockouts, you're getting champions changed, what else do you want? I mean decisions, तो हर गेम का डिसीजन नहीं आता। डिसीजन मतलब ये नहीं, डिसीजन में सबमिशन या KO बिफोर द राउंड्स आर फिनिश्ड, आपने जो है ना वो जजेस के पास जाने पहले जजेस पे जाने से पहले TKO या KO हो गया। ओके, सो ईदर यू गो टू जजेस या फिर मैच करने देखिए अगर देखिए राउंड चल रहा है ना, 5 मिनट का राउंड होता है इसमें, मेन इवेंट का 5 मिनट का होता है, बॉक्सिंग में 3 मिनट का होता है, इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस के। तो UFC की अगर हम बात करें तो 5 मिनट का राउंड होता है इसमें। अब 5 मिनट के राउंड में मेन टाइटल बेल्ट्स के लिए 5 राउंड्स होते हैं, विच इज 25 मिनट्स यू हैव टू फाइट, और नॉन टाइटल के लिए यू हैव टू फाइट फॉर लाइक 15 मिनट्स 3 राउंड्स। अब अगर उस 25 मिनट में अगर दोनों ओपोनेंट्स ने एक दूसरे को नॉकआउट, कॉम्बैट स्पोर्ट है, यू लुक फॉर अ नॉकआउट नहीं किया या सबमिट नहीं किया, बिकॉज दिस इज मिक्स मार्शल आर्ट्स, इसमें आप ग्राउंड भी करते हैं, ग्राउंड गेम, जूडो है, आपका ग्रैपलिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो आप ग्राउंड पे खेलते हैं। अगर नहीं हुआ 25 मिनट, दोनों ने टफ फुल एंड्योरेंस दिखाई, तो फिर जजेस विल डिसाइड कि हु इज द विनर ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंटर्स, जिसमें आपका डिफेंस है, आपका अटैक है, उसका आपकी स्लिपिंग है, आपका रिंग कंट्रोल है, आपका ग्राउंड कंट्रोल है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको देखते हुए फिर पॉइंट्स ऑफ लेते हैं। वो डिसीजन कहलाता है कि यू वन बाय एनोनिमस डिसीजन, लाइक सारे जजेस ने आपको इधर विक्ट्री दे दी है, या फिर स्प्लिट डिसीजन के 2 ने दिए 1 ने नहीं दिए। लेकिन आइडियली मिक्स मार्शल आर्ट्स में, कि कॉम्बैट स्पोर्ट में ये कहा जाता है, डू नॉट लीव योर डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ द जजेस, फिनिश योर फाइट। भाई आपके मेन कार्ड में कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं अक्सर डिसीजन। UFC 281 में मेन कार्ड के तीनों जो आपके मैचेस थे, तीनों में आपका जो है ना 2 में सबमिशन हुआ है, 1 में KO है, ठीक है ना। वो अपना पोरियर और उसका जो चैंडलर का जो मैच था, क्या आदमी है वो उसमें भी सबमिशन किया पोरियर ने, हालांकि चैंडलर वाज पहला राउंड मैच, आई गिव इट टू चैंडलर, आई पर्सनली गिव इट टू चैंडलर। बीस्ट। And submission is like you submit yourself. No, you tap out. You tap out. Like you'll make your opponent submit. Like as in you either choke him, like there are various chokes. So various limb submissions and joint submissions and ठीक है, grappling techniques हैं. This is like हाँ, वो है ना mercy. हाँ, जैसे WWE में होता है क्या? Yeah. Oh, WWE खैर तो Very bad comparison. Very bad comparison. That's what the masses do. रेसलिंग को कंपेयर करते हैं फिर भी खामोश हो अब जाते हैं। तुम बोलो कि वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हें वैसे चाकू मारूं, लेकिन और नेटफ्लिक्स WWE में तो ये भी तो होता है, एक दफा हाथ उठाया गिरा, दूसरी दफा उठाया गिरा, तीसरा उठाया ऐसा नहीं हो सकता। UFC में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। Once you tap, you're out. UFC is like serious stuff. You're comparing fake to real, bro. ठीक है ना, there is no comparison. That's entertainment. WWE is turned वो into scripted entertainment होता है। long time ago ना. It was a federation. ये वही बात है कि वो World Wrestling Entertainment हो गया। टीवी शो पे कोई वो टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल देखा, बोला यार ये ज्यादा अच्छी है, यूक्रेन और रशिया की वॉर नहीं। WWE में शादियां हो रही होती हैं वो कैनवस के ऊपर। भाई वो स्क्रिप्टेड है, हाँ, सिंपल तलाक़ें हो रही होती हैं। वो स्क्रिप्टेड है, ठीक है ना, वो स्ट्रीम्ड चीज है, वो स्ट्रीमिंग करते हैं और कुछ भी नहीं करते कि जिस स्क्रिप्ट के हिसाब से आगे एक्टिंग हो रही होती है। UFC इज एक्चुअल कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर आपके मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट कहते हैं स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बैट्स का, जिसमें आपके सारे जिसने नाम लिया, आपका किक बॉक्सिंग आ जाता है, बॉक्सिंग आ जाता है, ग्रैपलिंग आ जाता है, ग्रैपलिंग में भी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, आपके जूडो आता है, ठीक है ना, आपका
कराटे आता है इसमें, फिर आपका ये जो खबीब वाले जो करते हैं इनकी सांबो आ जाता है, खबीब रेसलिंग वाला यूएफसी नहीं है, UFC है, UFC है। MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स। लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स है ना, दे टुक डिफरेंट मार्शल आर्टिस्ट। जो ये आपको बता रहा था शुरू में बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्ट, मेरे ख्याल से वो रिकॉर्डिंग में होना चाहिए, कि जब UFC स्टार्ट हो जाता तो UFC में स्पेशलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट था, उस वक्त मिक्स मार्शल आर्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। और दिस इज वेयर द मिक्स्ड मार्शल हाँ, that's where it started from. So a karate guy would fight a sumo, Japanese sumo. But rules वाला। would be same of the UFC. तो रूल था नॉकआउट करना या उसको करना। तो ये बॉक्सर जो है ना, they would fight a Muay Thai वाला person, ठीक है ना। तो ये कॉम्बैट, That's what's very interesting. क्या हाँ। अगर उसका वो बंदा आके उससे बिल्कुल, तो it was a combat between different स्पोर्ट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? देखो हाँ, Different arts. Different arts. Everybody got two hands and 2 legs, right? ठीक है, we got the same limbs, but how are you going to use it? ठीक है, in a situation, confrontation or a fight, that differs. Every fight, जैसे for example, I'm a kickboxer, ठीक है. If I use foot when I kick. I did Muay Thai as well for quite a year. When I used to do Muay Thai में foot नहीं मारते, Muay Thai में shin use करते हैं, और shin आपकी इतनी कंडीशन कर देते हैं कि वो बेसबॉल के बैट से ज़्यादा रॉक सॉलिड हो जाती है, और हम उस वक्त shin मारते थे। मेरी shin में जितने भी निशान आज हैं, बहुत सारे डेंट्स हैं, वो Muay Thai, thanks to Muay Thai. But when I switched to kickboxing, I stopped using my shin. अब मैं shin नहीं मारता हूँ, अब मैं foot use करता हूँ। इसी तरह कराटे में heel है, या अलग अलग there are different ways to use your hands and you know like your limb. अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि UFC में जो अगर आप विन रेशो देखो तो अब एकदम चीज़ें चेंज हुई हैं। अब रेसलर्स और ग्रैपलर्स दे आर गेटिंग मोर विक्ट्रीज देन अ स्टैंड अप गाय। और अबाउट कास्ट who win the more? या ग्रैपलर्स जो ग्राउंड गेम पे आपको ले जाते हैं, जो ग्राउंड पे आपने रेसलिंग देखी होगी, वो सबमिशन के लिए अटेम्प्ट्स होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं कि ग्राउंड पे आपने कितने टाइम के लिए दूसरे को ग्राउंड कंट्रोल किया है, ठीक है। तो उसमें अब सडनली कुछ 4-5 सालों में मैं कहूँगा आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू द रशियन, ठीक है। खबीब वाला पूरा जो लॉट है एकदम आए और ये छा गए 4-5 सालों के अंदर ना। तो ये सारे रेसलर्स हैं, एकदम से ना रेसलिंग लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। आपका जो GSP था वो भी रेसलर था। GSP came from a Kyokushin background. हाँ, लेकिन वो उसने भी ज्यादा जीता है सबमिशंस पे जीता है। GSP ज्यादा जीता डिसीजंस पे। ये GFC का सीन ये था कि GFC wasn't a knockout artist. I would not say कि GSP के, because I have been a very big fan of GSP, I still am, और GSP का वो नॉकआउट आर्टिस्ट नहीं था, उसके पावर नॉकआउट, आई वुडंट से कि उसके नॉकआउट पावर थी, वो ग्रैपलिंग पे आ गया ना। नहीं, वो बेसिकली वो ज़्यादातर जीता है डिसीजंस पे। अगर तुम कैरियर की पूरी स्टार्ट निकालो ना, तो इसकी वजह ये थी, व्हाई व्हिच आई मेंशन अर्लियर, GSP has the best IQ back in the day. So IQ, you mean the normal IQ? The knowledge of a fight. Like जब आप लड़ रहे होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि यार बंदे का हाथ एक ही साइड से, So like IQ is a general concept. जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन कहते हैं ना, Exactly. तेंदुलकर को आप जैसे क्रिकेट में वापस थोड़ा सा आते हैं, तो जो तेंदुलकर है, तेंदुलकर हैड अ वेरी गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। इसी वजह से वो टेक्स्ट बुक शॉट्स मार सकता था। लारा हैड अमेजिंग, एक्चुअली लारा की हैंड आई कोऑर्डिनेशन तेंदुलकर से ज्यादा बेहतर थी, सिर्फ टेक्निक वाइज तेंदुलकर वाज बेटर। तो लारा जो है ना, वो फ्लैम्बॉयंट था, तो फ्लैम्बॉयंट शॉट्स मार के आउट हो जाता था। तेंदुलकर टेक्निक लेता, हैंड आई, ये चीजें जो है ना आपकी हर स्पोर्ट में चाहिए होती है। ये कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है आप मैं आप यहाँ से भागे, आप मैं यहाँ भागे तो उससे भागने, लेकिन वो जो प्रोफेशनली भागने वाला कहलाते हैं ना, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। उनकी एक फुट बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये एक अलग IQ लेवल है। IQ 8 किस्म के IQ होते हैं, फिर बाद में हम डिस्कस कभी करेंगे, ठीक है ना। उसमें से एक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक IQ कहलाता है, जो आपके जीनियसेस होते हैं ना, उनके अंदर बहुत, स्पोर्ट्स में जो बहुत आगे निकलते हैं, उनके अंदर बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। तो फिर इसके अलावा स्टार्ट पर आगे फर्दर जो 2 फाइट्स और थी, दो फाइट्स चल रही थी, लेकिन आई थिंक दोस वर लाइक वेरी बायस्ड। बट आई वुड लाइक टू मेंशन बिफोर वी क्लोज के यार डस्टिन पोरिये और माइकल चैंडलर, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ माइकल चैंडलर, जो फॉलोअर्स हैं ना UFC के, पोरिये वो था ना जिसने अपना ये जिसने उसकी टांग तोड़ी थी। हाँ, इसकी, हाँ, मैग्रेगर की, हाँ, डस्टिन पोरिये ने, हाँ उसने तोड़ी नहीं थी, मतलब टूट गई। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, उसने तोड़ी नहीं थी, वो टूट गई थी, लेकिन उसी के फाइट में टूटी। हाँ, तो डस्टिन पोरिये, ठीक है, मच रिस्पेक्ट टू हिम, बट मैं अगेन व्हाई आई एम गोइंग मोर एक्साइटेड अबाउट दिस फाइट बिकॉज ऑफ माइकल चैंडलर। जो माइकल चैंडलर की अगर फाइट्स हमने नहीं देखी ना, तो
प्लीज गो वॉच इट. माइकल चैंडलर इज वन गाय जिसके बारे में आई कैन इजीली गिव दिस स्टेटमेंट कि यार ये वो बंदा है, अगर मुझे तुम प्रेडिक्ट कर दो ना यार, मैंने फ्यूचर देख लिया, मुझे ख्वाब में आ गया माइकल चैंडलर सारी फाइट हारेगा आगे जिंदगी में, मैं तब भी उसकी सारी फाइट लाइव सुबह 7 बजे उठ के देखूंगा. कैसे इतना एंटरटेनिंग, हाँ वो तो पोरियर दिस मैन इज फेयरलेस भाई. इसकी तुम सारी फाइट्स देखो, ये जो है ना अपनी हर फाइट के बाद ओपोनेंट और ये दोनों 15 दिन के लिए एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में लाजमी. इसके बाद इसकी पोस्ट फाइट मैंने स्टिचेस की वीडियो भी देखी ना हॉस्पिटल से, उसको किधर स्टिचेस आए वो तो हम सोच मतलब वो आए आई कांट इवन टेल. सो मुझे खैर इसमें मुझे लगता है आई फाइंड दिस डायनामिक वेरी इंटरेस्टिंग कि where there is a person who does not know anything about UFC and a person who knows everything about UFC. Not everything, but yeah, somehow a person who wants to know everything. कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी. Yeah. चूंकि पाकिस्तान में ना frankly speaking unfortunately हमारे पास मुनीब जैसे व्यूअर्स बहुत सारे हैं जो सिर्फ केज में ना दो मर्दों को लड़ते हुए देखना चाहते हैं, उनको रूल्स नहीं पड़ता. अच्छा, ब्रिंगिंग इट टू एन एंड, मुझे UFC 280 का एक 280 में इस्लाम और चार्ल्स की जो फाइट हुई थी ना, उसमें एक बहुत क्लिप वायरल हुई थी कि खबीब ने ना साइड से इस्लाम कह रहे यार इसके सर के ऊपर से पाँव लेके आओ, ये फौरन सबमिट कर देगा. इस्लाम लाया 2 मिनट में और उसने सबमिट कर दिया. इसी तरह जब आप दोनों बात करते हैं ना तो अकमल भाई ने मुझे ऐसे हाथ पे ऐसे करा, बेटा खत्म करो. ऑनर किया. तो मैं इनको खबीब कह रहा हूँ, तला भाई ने सबमिट किया. मैंने सबमिट किया. अच्छा, तो ये मैं इसको मैं इसलिए यहाँ पर इख्तिताम पे लाना चाह रहा हूँ. अगली UFC फाइट दिसंबर 11 को है इंशाल्लाह. अभी तो फीफा वर्ल्ड कप है. फीफा वर्ल्ड कप है, लेकिन FIFA World Cup है, yes. वर्ल्ड कप पे हर बंदा करता है यार. यार नहीं कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम मेन नहीं हम कंबाइन करके वीक के अंदर जितने मैचेस होंगे उसके सब पे सेंट्रल आइडियाज दे सकते हैं, लाइक यू नो, लाइक जैसे अभी हमने भी इसको डिटेल नहीं किया है. देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट cricket, there is a lot to talk about UFC. वी डिडंट टॉक अबाउट द एंटायर वर्ल्ड कप. हम तो सिर्फ फाइनल पे और पाकिस्तान पे रहे. इसे UFC में भी हम मेन जो इंसिडेंट्स हैं या जो कोई ऐसी मेन कोई चीजें हैं उस पे आप बात करो. वर्ल्ड कप में थ्रू आउट क्यों नहीं करो. चलें, थैंक यू फॉर वाचिंग अ वेरी chaotic episode. Yeah, and there was a pre-episode as well. या तो दो बने. उसके लिए पॉडकास्ट डिफरेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, जनरल नॉलेज की डिस्कशन के लिए. होता है ना अपना क्या कहते हैं YouTube एंड देन YouTube प्रीमियम. Yeah. तो वो हमारा प्रीमियम वर्जन होगा. अच्छा. जहाँ पर हम ये वाले कैमरे की फुटेज, वो वाले कैमरे की फुटेज ना लेके CCTV असल में वो पॉडकास्ट थी. चलें, जज़ाकल्लाह खैर.